আৰু আজি এনভাইৰনমেণ্ট ডেত আমি ট্ৰি প্লান্টেশ্যনটো কাৰ্যক্ৰম আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ লগৰ ডিভিজন 4ৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাব আমাৰ লগত আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম লৈ যদি প্ৰত্যেকজন নাগৰিক যদি এনেকুৱা কাৰ্যক্ৰমত যদি খাই সুযোগ কৰে তেনেহ'লে আমি পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰাত আমি সক্ষম হ'ম। আৰু আমাৰ সংকল্প যি আছে যে এটা প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ যি সংকল্প, এই সংকল্পক আমি এচিভ কৰাত আমি সক্ষম হ'ম। আৰু তাৰ কাৰণে মই মোৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজৰ পৰা মই খাই সুযোগৰ মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি মোৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে যি খাই সুযোগ কৰিছে আৰু ডিভিজন 4ৰ এণ্টায়াৰ টীম আমাক যি খাই সুযোগ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেৰ সকলো 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজক আৰু অসমক ৰাইজক ভাৰতবাসী ৰাইজক মই শুভকামনা আপনার चैनल दी शुभकामनाएं मैं सबके शुभकामनाएं दीसूँ। आज की इस ट्री प्लांटेशन में हमारे साथ शामिल डिवीजन 4 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री दफ्तर साहब और इस सभागार में हमारे साथ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम लोग हमारे वार्ड में ये कार्यक्रम कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन का। आप लोगों को पता है कि प्रकृति का जब दोहन होता है तब आपदा और विपदाएं आती है। आज देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारा भी फर्ज है कि हम भी उसी भाषा में प्रकृति के लिए कुछ कर पाए। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हम प्रकृति को ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में दूसरे लोग नदी बोलते हैं लेकिन हम गंगा माँ बोलते हैं। ये अंतर है। हम दूसरे लोग जहाँ रहते हैं उसे जमीन का टुकड़ा बोलते हैं लेकिन हम उसको भारत माता बोलते हैं। ये अंतर है। ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति जो 5000 वर्षों से पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। जहाँ हम नदी को माता बोलते हैं और पहाड़ हिमालय को पिता भी बोलते हैं, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करता है। तो अभी दफ्तर साहब ने कहा कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 50 पेड़ उगाकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते। आज जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और जिस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे देखिए विभिन्न बीमारियां समय समय पर जन्म ले रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं जिन बीमारियों का नाम हमने पहले कभी नहीं सुना था। तो उससे लड़ने के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए अगर भारतवर्ष का हर एक आदमी अगर एक पौधा भी लगाना आरंभ कर दे तो मेरे देश की धरती हरियाली से भरपूर हो जाएगी। और जब हरियाली आएगी तो खुशहाली भी आएगी, प्रगति भी आएगी और उन्नति भी होगी। हम लोग इस वार्ड के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने जनादेश दे करके हाल ही में मुझे आपकी सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ये कार्यक्रम हमने आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर लिया और इसी कार्यक्रम में कुछ बातें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने आपको कही कि कचरा जो है उसको भी सेग्रीगेट करके दिया जाना चाहिए। तो इसमें जरूरत होगा तो हम एक प्रशिक्षण शिविर भी एक दिन का रखेंगे जिसमें हम हमारे लोगों को बताएंगे कि किस तरह से उसको सेग्रीगेट किया जाएगा। कचरा जो हम लोग फेंकते हैं तो जो गीला कचरा है उसको एक अलग
चीज़ में रख करके उसको फेंकें और सूखा कचरा जो है उसको एक अलग चीज़ में रख करके उसको फेंकें। और जब फेंकें उस वक्त ये ध्यान रखें कि हम जहाँ फेंक रहे हैं वहाँ डस्टबिन है कि नहीं। तो अगर डस्टबिन नहीं है तो हम लोग स्वयं अपने पैसे से अपने घर के बाहर एक डस्टबिन लगा सकते हैं, जिस डस्टबिन में कचरा जो है डस्टबिन में ही फेंका जाए, जहाँ तक नहीं फेंका जाए। और अभी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने इस बात को कहा भी, और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने कई निश्चित जगह में डस्टबिन हमने लगाए भी हैं। और ज़रूरत होगी तो हम सरकार की तरफ से या किसी स्पॉन्सर्ड को पकड़ करके कुछ और डस्टबिन भी हमारे वार्ड में लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे जबड़ा जो है हर जगह नहीं फेंकना पड़े। इसके अलावा मैंने कुछ एनजीओ से अपील भी की है कि वो लोग भी आगे आएँ। अभी हाल ही में एक एनजीओ ने स्वीकृति भी प्रदान की है कि वो लोग ड्रिंकिंग वाटर की एक मशीन भी ठंडे पानी देने वाली एक मशीन लगाने के लिए भी एक एनजीओ ने हामी भरी है। और उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से बात भी की है कि हमारे वार्ड में आप जगह उपलब्ध करवाएं। और हमारे जो कमिश्नर है श्री देवाशीष शर्मा जी ने रजामंदी भी दी है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के एनजीओ अगर और कोई भी एनजीओ अगर सेवा कार्य में आकर करके 16 नंबर वार्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर टॉयलेट बनाना चाहते हैं, ठंडे पानी की मशीन लगाना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी सेवा प्रकल्प अगर आपकी नज़र में है और आप अगर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको जगह मुहैया कराने का भी हम प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी एक पार्षद, एक सरकार बदलाव नहीं लेके आ सकती। बदलाव अगर चाहिए तो इस वार्ड के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, और उनकी जो सिविक ड्यूटी है उसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक नागरिक का, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या क्या है। और हर नागरिक अगर अपने कर्तव्य का पालन करे तो निश्चित रूप से हम 16 नंबर वार्ड को एक मॉडल वार्ड के रूप में परिणित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सहयोग से आपने देखा, अभी हाल ही में इसी MS रोड में रात 1-1:30 बजे मैं था, मेरे साथी विनोद गुप्ता जी थे, बैद्यनाथ जी थे, और हमने रात 1:30 बजे तक सुपर शक्कर मशीन लगा करके यहाँ सफाई अभियान चलाया था। चंद्रप्रकाश सांगनेरिया जी भी थे उस दिन यहाँ पर। महावीर मेडिकल वाले, इनकी जो रात में दुकान खुली रहती है, भाई साहब भी थे, और इस अंचल के और भी बहुत से नागरिक थे। तो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जहाँ तक बन सका, जितना बन सका करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका आकलन आप लोग करते हैं। जनता जो है वो जनार्दन है, जनता जो ईश्वर का रूप है, और हम जो कार्य करते हैं जनता उसको बड़ी सूक्ष्मता से जनता उसका निरीक्षण करती है, और समय आने पर उसका उचित मूल्यांकन भी करती है, और यही जनता का दायित्व भी है। हम चाहेंगे कि जनता हमें सहयोग करे, और आपके सहयोग से हम 16 नंबर वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाने का हम प्रयास करेंगे। और आज ट्री प्लांटेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जिसमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कमेटी, परिवेश सुरक्षा कमेटी, ये गठन करने का हम लोगों को निर्देश दिया गया। और इसमें ये कहा गया कि इसमें जो वार्ड के काउंसिलर है वो उसके चेयरमैन होंगे, और उसके जो सेक्रेटरी जो है वो डिविजनल इंजीनियर जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है डिवीजन 4 के, वो उसके सेक्रेटरी होंगे। अभी इसमें हम इस पे कमेटी भी हम बनाएंगे, और उस कमेटी का क्या फॉर्मेट होगा हम आपस में बात करके, उसमें जनता की भी भागीदारी रहेगी, जनता से भी हम कुछ सदस्य उसमें लेंगे। तो ये उसके बाद में जब ये कमेटी बन जाएगी तो इस दिशा में भी हम काम करेंगे, और आप लोगों को साथ लेकर करके, आप लोगों के सहयोग से हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ भी, जब भी इस वार्ड के किसी भी नागरिक ने, मैंने फ़ोन नंबर भी दे रखा है,
और हम एक वेबसाइट भी खोल रहे हैं, वेबसाइट पे भी काम चल रहा है। वो वेबसाइट खुल जाएगी तो उस वेबसाइट में आप अपनी जो भी समस्या है वो उसको आप मेरे को लिख करके भेज सकते हैं, जिसको हम लोग संज्ञान में लेकर करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने अपना फ़ोन नंबर दे के रखा है, जिसको भी ज़रूरत हो वो अपनी समस्या फ़ोन के द्वारा भी बताते हैं, और जो भी समस्या वो बताते हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक पार्षद की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड क्षमता है। पार्षद को जिस तरह से लोगों का एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरे जो अधिकार हैं वो बहुत कम है। तो इतना जो लोगों की आशा जो है और इतना जो लोगों का प्रेम है, इन लोगों का जो उत्साह है, उसको देख करके कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और कभी कभी डर भी लगता है कि लोगों की इतनी अपेक्षाएं हैं उसको मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं वो लिमिटेड है। 3 लेयर का सिस्टम है। ऊपर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और उसके बाद में पार्षद होता है। तो पार्षद के अधिकार लिमिटेड हैं। पार्षद से ज़्यादा एमएलए के होते हैं, और एमएलए से ज़्यादा जो फंड होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि हमारे जो एमएलए हैं वो भी हमारी पार्टी के हैं, श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी। हमारी जो एमपी है वो भी हमारी ही पार्टी से हैं, श्रीमती क्वीन ओझा जी। और हमारी सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ डीसपुर में, और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इन सब का सहयोग लेकर करके आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आशाएं हैं, उनको पूरा करने का मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। और उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैंने भरसक प्रयास किया। अब उसमें मैं कितना सफल हुआ या कितना असफल हुआ, यह निर्णय तो आप लोगों के ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम जो है हमारा अब आरंभ करते हैं, और आप सब उसमें सहयोगिता करें, इसी आशा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑक्सीजन मिलने के लिए हम लोग को पौधा चाहिए, और पौधा लगाना पड़ेगा। पौधा लगाने के लिए हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी बनना चाहिए। इसीलिए सारा पृथ्वी अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नाम के मनाया जा रहा है। उसी दिन सब आदमी पौधा लगा के, एक्चुअली एक पौधा हम लोग जब काटेंगे उसके अगेंस्ट हम लोग 50 पौधा लगाने से भी वो बराबर नहीं होता, क्योंकि एक पौधा जब बड़ा हो के इतना ऑक्सीजन दे सकता है, एक छोटा वाला पौधा हम लोग को इतना ऑक्सीजन दे ही नहीं दे सकता। तो इसीलिए अगर हम लोग एक पौधा काटने से पहले 50 पौधा लगाने का जगह चूस लेना चाहिए। इसी हिसाब से हम लोग, ये फैंसी बाज़ार एरिया है, यहाँ आप लोग ये प्रमोद स्वामी जी का नेतृत्व में ये इस बार शुरू किया है हम लोग, और उनको ये नया वो लोग इलेक्टेड होके आया है। उन लोग का इच्छा देख के, उनका इच्छा देख के हमें बहुत खुश हूँ, और हम लोग भी उनको मदद करेंगे। और उसका जो मनोकामनाएँ हैं, इस वार्ड का डेवलपमेंट के लिए जितना मनोकामनाएँ हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसी हिसाब से हम डीएफओ साहब से बात करके पौधा लाया है, पौधा लगाएंगे। अभी आज थोड़ा सिंबलिक हिसाब से लगाएंगे, उसके बाद आप लोग अपने आप बताएंगे कि हाँ वहाँ लगाना है। जहाँ जहाँ मुमकिन है स्वामी जी को बताइए, हम और पौधा लाएंगे। 100 पौधा चाहे, 1000 पौधा चाहे, जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग लाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग जगह ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पे पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या यहाँ पे पूरा कमर्शियल एरिया है, जहाँ एक पौधा लगाने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ इतना पॉल्यूशन है, तो इसको कवर करने के लिए हम लोग हज़ारों पौधा लगाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग काम करना है। और आज ये पर्यावरण का दिन में हम ये भी आप लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग का जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है वो सही नहीं है। जिस सिस्टम में हम लोग चल रहा है, ये सारा दुनिया में ऑब्सोलेट है। कहीं भी ऐसे जबरा, गीला, सूखा, प्लास्टिक सब कुछ मिला के एक साथ जबरा कहीं इंडिया में भी नहीं हो रहा है। दूसरा में तो बहुत पहले से ही बंद हो गया है, लेकिन इंडिया में भी अभी ये बंद हो गया है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी है, हम लोग अभी कचरा सेग्रीगेट करके ही देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग अपने आप सोच के आप लोग कैसे ये सेग्रीगेशन करेंगे, क्या करना है, आप लोग को क्या मदद चाहिए, इसके लिए हम लोग का डिपार्टमेंट की तरफ से, काउंसिलर साहब की तरफ से सारा हम लोग बात करके ये आज ही हम लोग एक ओथ लेना चाहिए कि हम ये फैंसी बाजार एरिया को हमेशा क्लीन रखेंगे, रखना पड़ेगा। और इसी यहाँ से जब हम लोग का ये क्लीन एयर आएगा तब हम लोग का ये सब खूबसूरत बन जाएगा। ये फैंसी बाज़ार पहले से ही बहुत गंदगी है फैंसी बाज़ार में। हम लोग जितना हो सके, मोटा मोटा कपड़ा तो अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन ये व्यापारी लोग को भी हम लोग को समझाना है। उन लोग अपना व्यापार करके जितना गंदगी करते एक जगह में रखे, हम लोग का आदमी आएगा ठेला लेके उनके पास दे दे, वो ऐसे ही फेंक के मत रखे। हाँ, सब्जी वालों वही यहाँ व्यापार कर रहा है, वो लोग अपना कमाई कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को भी एक जिम्मेदारी बनना चाहिए। जितना कचरा उन लोग का दुकान से निकले वो एक डब्बा में रखे, जीएमसी का आदमी आएगा उन लोग को दे दे। हाँ, उसमें हम लोग सब्जी तो हमेशा गीला ही होता है, वो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का जो कचरा नहीं, परमानेंट जब शॉपकीपर्स है उन लोग का सामने जो बेचता है, हर शॉपकीपर अपना सामने वाला दुकानी को संभालेगा तो फैंसी बाजार खूबसूरत बन जाएगी। हर सामने वाला दुकानी का ये तो जिम्मेदारी होगा कि हमारा सामने गंदगी नहीं होना चाहिए। गंदगी होगा तो डस्टबिन में होगा, रोड में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसी एक कोर्ट लेना चाहिए फैंसी बाजार वालों को। और फैंसी बाजार वालों के लिए काम करने के लिए क्या हमको भी मौका मिला है। हाँ, और ये मौका हम जितना हो सके आप लोग को मदद करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। स्वामी जी हमेशा हमसे बात करते ही रहते हैं काम करने के लिए, उसका बहुत इच्छा है। आज उन लोग का पहला मीटिंग हुआ ही नहीं, इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है और करने के लिए भी सोच रहा है। ठीक, आप लोग को ये बोल के आज पर्यावरण का दिन को सबको शुभकामनाएं देते हैं हम, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। काम करना है, काम करके दिखाना है। हम आदमी तो बहुत बोलते हैं लेकिन करते काम है, लेकिन हम लोग को अभी करना है, बोलना नहीं है, करना है। तो इसीलिए आप लोग सब आदमी को, आप घर घर वालों को समझाइए गार्बेज कैसे फेंकना है, वही आप लोग का जिम्मेदारी। क्योंकि ये आप लोग नहीं करेगा तो हम लोग ऑफिसर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग को उन लोग को समझाना है, हम लोग का जो एनजीओ आएगा उनसे बात कराना है। उन लोग को भी गलती किया तो हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए, उन लोग को क्या पेनल्टी करना है हम लोग करेंगे, वो हम लोग का जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग खाली सिस्टम बना के दिखाइए जो फंसी बाज़ार में और गंदगी ऊपर से बिल्डिंग का ऊपर से ऐसे फेंकने वाला, ये सब बंद करना है। क्योंकि हर आदमी जो 4 मोहल्ला में रहते हैं वो लोग रात को ऊपर से फेंक देते हैं। हम लोग का जो काम करने वाला है उनका माथा में गिर जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि वो लोग भी आदमी हैं। हाँ, इसी हिसाब से हम लोग को काम करने का मौका दीजिए। आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। हम लोग को फंसी बाज़ार का सर्वांग सुंदर बनाने के लिए स्वामी जी का नेतृत्व में काम करेंगे। इतना ही मेरा कहना है। नमस्कार।